हरे कृष्णा। न्यू शरणागति चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय है वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी। इस एकादशी का महात्म का वर्णन कुर्म पुराण में मिलता है, जहाँ पर महाराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है, उसका महात्म क्या है और इसकी करने की विधि क्या है, कृपया इसका वर्णन कीजिए। भगवान कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे धर्मराज, मैं उस कथा का वर्णन करता हूँ जिसको वशिष्ठ मुनि ने भगवान राम को सुनाया था। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार भगवान राम महर्षि वशिष्ठ के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, हे महात्मा, कृपया एक ऐसे व्रत का वर्णन कीजिए जो समस्त व्रतों में श्रेष्ठ है, उत्तम है, जो समस्त प्रकार के दुखों का नाश करने वाली है। मैं अपने प्रिय पत्नी सीता के विरह में अति दुख का अनुभव कर रहा हूँ। कृपया कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके करने से समस्त प्रकार के दुख नष्ट होते हों। तो महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, हे राम, आपका नाम समस्त प्रकार के कष्टों से, दुखों से, भव सागर से पार करने वाला है। अतः आपने ये जो प्रश्न किया है वो जन कल्याण के लिए है। अतः मैं उस व्रत का वर्णन करता हूँ जिससे समस्त प्रकार के कष्टों और दुखों से मुक्ति हो सकता है। वह व्रत है वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी, जो कि मोहिनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। यह एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति समस्त प्रकार के, अगर मेरु पर्वत के समान भी किसी के पाप हो, वो भी उतने बड़े पाप को भी नष्ट करने वाला है। उसके आने वाले जीवन में जो बाधाएं हैं, जो कष्ट है, उसको भी नष्ट करने वाला है। मैं उस कथा का वर्णन करता हूँ। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के तट पर एक भद्रावती नाम का नगर था। उस नगर पर द्युतिमान नामक एक राजा राज्य करता था। वह राजा अत्यंत बुद्धिमान, सुशील, धर्मात्मा और पुण्य आत्मा था। वह भगवान विष्णु का भक्त था और वह चंद्रवंश में उत्पन्न हुआ था। उन्हीं के राज्य में एक धनपाल नाम का व्यापारी रहता था। वह भी बड़ा ही धर्मात्मा था। उनके पास बहुत मात्रा में, विशाल मात्रा में धन और अन्न हुआ करता था और वह भी भगवान विष्णु का भक्त था। वह जन कल्याण के लिए नगर में अनेक कुएं, तालाब, बगीचा, धर्मशालाएं बनवाए। इतना बड़ा धर्मात्मा था वह। उसके 5 पुत्र थे, सुमाना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृति और दृष्टबुद्धि। ये 5 उसके पुत्र थे। उसका जो सबसे छोटा पुत्र था, दृष्टबुद्धि था, वह अत्यंत ही दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह हमेशा पाप कार्यों में ही लिप्त रहता था। वेश्याओं का संग करना, शराब पीना, मदिरा का पान करना, नशा करना, नाना विभिन्न प्रकार का नशा करना, जुआ खेलना, जितने भी पाप कार्य हो सकते हैं सभी पाप कार्यों में प्रवृत्त रहता था। समाज के जो वरिष्ठ जन थे, साधु संत थे, ब्राह्मण थे, सबका हमेशा निरादर करता था, अपमान करता था। एक बार की बात है, क्या दृष्ट बुद्धि, जो उसका सबसे छोटा बालक था, वह एक वेश्या के साथ बाहों में हाथ डाल करके नगर में घूम रहा था। जब उसके पिता द्युतिमान का उस पर नजर पड़ी तो अपने पुत्र को जब इस अवस्था में वेश्या के साथ देखा तो उसको बड़ा दुख हुआ और साथ ही साथ क्रोध भी हुआ कि कितना पापी है, कितना दुष्ट है। उसने उस पुत्र को, दृष्ट बुद्धि को अपने अपने घर से उसको निष्कासित कर दिया। जब ये समाचार अन्य रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को पता चला तो अन्य सगे संबंधियों ने भी उस दृष्ट बुद्धि से अपना संबंध खत्म कर लिए और उनसे अपना संपर्क छोड़ दिया। और जिस दृष्ट बुद्धि ने जिस वेश्या के लिए ये इतने सारे पाप कार्यों को करता था, जब उस वेश्या को पता चला कि इसके पिता ने इसको घर से निकाल दिया है तो वेश्या भी इसका साथ छोड़कर चली गई। अब वह दुखी रहने लगा। उसके पास खाने पीने का कोई साधन नहीं था। अब वो अपना जीवन निर्वाह करने के लिए चोरी करने लगा और
जब वो चोरी करता तो कई एक बार सिपाही उसको पकड़ लेते, और जब सिपाही पकड़ के ले जाते और उसे पता चलता कि ये जो राज्य का सबसे श्रेष्ठ धनपाल नामक व्यापारी का पुत्र है, तो उसको छोड़ दिया करते थे, क्योंकि पिता जो थे उसके बहुत बड़े महात्मा थे, जन समाज कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के अनेक पुण्य कार्य किए थे। तो पिता के बल पर उसको छुट्टी मिल जाती थी, सिपाही छोड़ दिया करते थे। ऐसे अनेक बार हुआ, पुलिस सिपाहियों ने उसको पकड़ा और छोड़ा। जब वो बार बार इस तरह से करने लगा तो अंत में सिपाहियों ने उसे बंदी बना करके उसकी बहुत पिटाई की। पिटाई करने के बाद उसको डराया, धमकाया और अंतिम बार चेतावनी देते हुए उसको कहा कि तुम इस राज्य में रहने के लायक नहीं हो, और उसको उस राज्य से निष्कासित कर दिया गया। जब उस राज्य से निष्कासित कर दिया गया तो वह वन में चला गया। वन में भूख प्यास के मारे इधर उधर घूमता रहा, और अपनी भूख को मिटाने के लिए वो और जघन्य कार्यों में लग गया। वन में जो वन प्राणी होते हैं, पशु पक्षी, शेर, चीता, बानर, जो भी कह सकते हैं आप, मोर, कबूतर, इन सभी पशु पक्षियों को वो मार कर खाने लगा और इस तरह से अपना जीवन बिताने लगा, और उसका जीवन और भी अधिक पापमय और कष्टमय होता चला गया। लेकिन एक बार की बात है, उसके पिछले किसी जन्म के पुण्य कर्म के प्रभाव के कारण वह इसी तरह वन में भटकते भटकते कौंडल्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। जब वो आश्रम में पहुंचा तो कौंडल्य ऋषि गंगा स्नान करके बाहर आ रहे थे, और उनके वस्त्र गीले थे और उनके वस्त्र से पानी गिर रहा था। इस दुष्ट बुद्धि ने क्या किया, उस जल का स्पर्श किया जो उस कौंडल्य ऋषि के वस्त्र से गिर रहे थे, और उस जल के स्पर्श से इसकी बुद्धि शुद्ध होने लगी और इसका पाप कार्यों का जो फल था वो कम होने लगा। उसके प्रभाव से इसने कौंडल्य ऋषि को हाथ जोड़कर विनम्रता से प्रश्न पूछा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे मुनिवर, मैं विभिन्न प्रकार के पापों में लिप्त हूं और समस्त प्रकार के पाप कार्य किए हैं। ऐसा कोई भी पाप कार्य नहीं जो मैंने ना किया हो। हे ब्राह्मण, कृपया आप हमें कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे मैं इन पापों से मुक्त हो सकूं। तो कौंडल्य ऋषि कहते हैं, हे पुत्र, मैं तुम्हें बहुत ही सरल और सबसे उत्तम व्रत के विषय में बताता हूं, जिसको अगर तुम पालन करोगे तो तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। वह व्रत है वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली मोहिनी एकादशी। ये मोहिनी एकादशी समस्त प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है, दुखों को नष्ट करने वाली है। तुम ध्यान पूर्वक, आदर पूर्वक, सम्मान के साथ, नियमित विधि विधान से तुम इसका पालन करो। कौंडल्य ऋषि की बात सुनकर दुष्ट बुद्धि, जो कि अति पापी था, उसने निश्चय किया कि मैं इस व्रत का, मोहिनी एकादशी व्रत का पालन करूंगा। वशिष्ठ मुनि भगवान राम से कहते हैं कि हे राम, उस दुष्ट बुद्धि ने उस मोहिनी एकादशी का विधि पूर्वक, आदर पूर्वक उस व्रत का पालन किया, और उस व्रत के प्रभाव से वो समस्त प्रकार के जितने भी उसके जीवन के पाप कार्य थे, वो सभी प्रकार के पाप कार्यों से वह मुक्त हो गया, और अंत में उसको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ, और गरुड़ जी जो भगवान विष्णु का वाहन है वो उनको आया, उस गरुड़ जी के पीठ पर सवार होकर वह विष्णु लोक को प्राप्त हो गया। वशिष्ठ मुनि कहते हैं, हे राम, यह जो एक मोहिनी एकादशी है, ये मेरू पर्वत के समान भी अगर पाप हो तो उसको भी ये नष्ट करने वाला है। अंत में भगवान कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, यह व्रत इतना पवित्र है, इतना उत्तम है, अगर हम इसकी तुलना करें अन्य व्रतों से या अन्य पुण्य कार्यों से, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा करता है, दान करता है, कोई यज्ञ करता है, उससे जो फल प्राप्त होता है, और सिर्फ इस मोहिनी एकादशी का जो फल होता है, तो मोहिनी एकादशी के फल का बाकी अन्य सारे पुण्य कार्य जो है 1/6 हिस्से के बराबर होता है। समझ सकते हैं कि दोनों में अन्य बाकी और जो पुण्य कार्य है, जैसे तीर्थ यात्रा करना, यज्ञ दान करना, से कितना बहुत बहुत अधिक श्रेष्ठ है मोहिनी एकादशी का व्रत। और यहाँ तक कहते हैं कि जो व्यक्ति इस मोहिनी एकादशी व्रत की कथा को सुनता है, श्रवण करता है,
पठन पाठन करता है, दूसरे को सुनाता है, तो उसको 1000 गौदान करने का फल प्राप्त होता है। तो इतना महान है ये मोहिनी एकादशी। ये भगवान कृष्ण को अति प्रिय है एकादशी। शास्त्रों में भी इसकी बहुत विशेष महानता का वर्णन है। तो आइए हम सभी आने वाले वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का बहुत आदर पूर्वक सम्मान के साथ हम इसका पालन करें और भक्ति में अपनी प्रगति करें। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद।